उमंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदि मोहन गांधी आसानसोल शाखा। आसनसोल नगर निगम के 42 नंबर वार्ड इलाके में अविनाश साव, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है कि डेंगू से मौत हो गई। उसे दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अविनाश साव ने भरी जवानी में दम तोड़ दिया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। डेंगू का दहशत जिस कदर लोगों के बीच छाया हुआ है, उससे न सिर्फ आम जनता बल्कि आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में भी हलचल मच गई। आपको बता दें कि इस इलाके में 2 लोग डेंगू ज्वर से प्रभावित थे, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था और इनमें से एक की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद इस क्षेत्र में नगर निगम की ओर से सफाई अभियान में तेजी लाई गई। कि यहाँ से जवाब दे दिया, बोला हॉस्पिटल ले जाइए, यहाँ से ले जाइए। अब दुर्गापुर लेके चल गया। बस वहाँ हम लोग को पता चला डेंगू हुआ। ये हॉस्पिटल में डेंगू भी पता नहीं किया है, डेंगू भी पता नहीं किया। अस्पताल ले गए थे? हाँ, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में था। अच्छा। 2.5 घंटा पानी चढ़ाया, सिर्फ और लगता मेरा बच्चा पानी चढ़ा के छोड़ दिया। 2 सुइया दी, कुछ नहीं किया। कॉर्पोरेशन वाला से भी हम लोग का कंप्लेन है। गोबर रखा हुआ है, ये गोबर के बोले कितना बार हटाइए। आज दुख पड़ा तो मेरा कॉर्पोरेशन वाला बोलता है कि आज नहीं, कितना कंप्लेन हो चुका है। यहाँ का जो इस इलाके में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एक महिला ने बताया कि इस क्षेत्र में खटाल की संख्या अधिक है, जहां मवेशियों के मलमूत्र के कारण डेंगू के लार्वा भी पाए गए हैं। कई बार इन खटालों को हटाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन खटाल मालिक काफी आक्रामक हो जाते हैं। उनका कहना है कि अगर ये खटाल हटा दिए गए तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। स्वास्थ्य कर्मचारी ने यह भी बताया कि अविनाश के घर वालों ने ये बात छुपाई थी कि अविनाश को 2 दिनों से बुखार था। अविनाश की मौत के बाद जब उसके घर की हालत देखी गई तो वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ था। यहाँ तक कि उसके छत पर इतनी ज्यादा गंदगी थी कि वहाँ पर डेंगू के मच्छर पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बनी हुई थी। আছেন তারাও আসেন, এনাদের বলেন যে যারা খাটালের মালিকদেরকে বলা হয়, কিন্তু ওনারা জোর মেয়েদের ঢুকতে দেয় না, প্লাস কি বলবো মানে ঝামেলা করে, গালিগালাজ করে। আমাদের মেয়েরা তখন প্রত্যেকটা তো ভালো ফ্যামিলি থেকে চাকরি করতে এসছে, ঠিক আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা মেয়ে তো ভালো ফ্যামিলি থেকে একটা বিলং করে। আর বাড়িতে ডেঙ্গুটা হয়েছে, তাদের বাড়িতেই তো লার্ভাগুলো পাওয়া গেল। তাহলে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। তারা কিন্তু আজ 5 দিন ধরে যে জ্বর এসছে, 4 দিন আগে আমাদের মেয়েরা এসে তাদের বাড়িতে ঘুরে গেছে, তারা কিন্তু বলেনি যে আমাদের ছেলে জ্বর হয়েছে। হ্যাঁ, नाली में क्या, घर में स्प्रे कर रहे हैं। नाली तो बात दीजिए, नाली तो करते ही, हम लोग का 2 स्प्रेमैन है। আজকে একটা ডেঙ্গু ডেথ হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। অবিনাশ সাউ বলে আমাদের আসানসোলের বাসিন্দা, আজকে ওনার ডেঙ্গু হেমোরেজ ফিভারে ডেথ হয়েছে বলে ডেথ সার্টিফিকেটটা পেয়েছি। কেস আছে তা কিন্তু নয়। আসানসোলে গত 1 সপ্তাহে আবার অ্যাক্টিভ কেস 16টা। তার মধ্যে ইউপিএসসি ল্যাবরেটরি, আমাদের যে নতুন ইউপিএসসিগুলোতে সব টেস্টিং শুরু হয়েছে, ওইখান থেকে বেরিয়েছে 4টে। জেলা হাসপাতালে টেস্ট হয়েছে 12টা। টোটাল 16টা পজিটিভ গত 1 সপ্তাহে। তার মধ্যে একটা এরকম সিরিয়াস কেস ধরা পড়লো, ডেঙ্গু হেমোরেজ ফিভার, এবং সেটা ডেথ হয়ে গেছে। ঘটনা এমনি আমাদের অলরেডি চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চলছে, করছে প্রতিদিনে। তা মানুষকে একটু সজাগ থাকতে হবে। মানুষ সজাগ না থাকলে কিন্তু শুধুমাত্র কর্পোরেশনের দ্বারা সম্ভব হবে না। কারণ কর্পোরেশন ধরুন সকালবেলায় পরিষ্কার করে দিয়ে চলে আসছে, আবার ওখানে জল জমে যাচ্ছে। তার জল একটু মানুষকে নিজেদের বাড়ির বাইরে একটু খেয়াল রাখতে হবে। आसनसोल के रेंगनियापाड़ा में डेंगू से हुई एक छात्र की मौत के बाद राजनीति भी यहाँ जमकर गर्मा गई। बीजेपी और कांग्रेस के नेता राज्य सरकार को कटघरे में घर सवालों की झड़ियां लगाते हुए देखे गए, जहाँ एक और बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सीधे ममता बनर्जी पर ताने कसे, वहीं दूसरी ओर आसनसोल साउथ ब्लॉक के कांग्रेस अध्यक्ष शाह आलम ने नगर निगम के अधिकारियों पर उनके कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए। পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গু হয় নাকি? আপনারা কি কথা বলছেন? পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গু হয় না, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। এখানে অজানা জ্বর হয়। যতদিন মমতা ব্যানার্জি এই সরকারে থাকবে বা এই সরকার থাকবে, বাচ্চা থেকে বুড়ো কুকুর বেড়ালের মতো মরবে। কারণ সরকার এবং এখানকার প্রশাসনের মানুষকে বাঁচাবার জন্য তাদের কোনো ইন্টেনশন নেই। देखिए, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का लापरवाही की वजह से आज वार्ड नंबर 42 में एक बच्चे का डेंगू के कारण एक मौत हुई है। जो आसनसोल का जनता का पैसा, रिव्यू का टैक्स का पैसा, चंदा का पैसा ग्रीन आसनसोल और क्लीन आसनसोल के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करना, फजूल में
आज देखा जा रहा है कि डेंगू के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और आज एक मौत का भी सामना करना पड़ा है। फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे यार्ड के पास रेलवे के तारों वाले पोल पर गुरुवार की शाम एक अधेड़ व्यक्ति चढ़ गया। उसे इस तरह चढ़ता देख रेलवे के बिजली विभाग ने बिजली का कनेक्शन काट दिया। बाद में वहां आरपीएफ और रेलवे अधिकारी भी पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद लगभग 40 मिनट तक उसे समझाया गया और समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। बाद में आरपीएफ ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की कि आखिर वह क्यों इस तरह से पोल पर चढ़ा था। घटना की वजह से काफी समय तक इस मार्ग पर रेलवे परिसेवाएं भी बाधित रही। आरपीएफ ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और दावा किया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उस व्यक्ति के कारण 40 मिनट तक रेलवे अधिकारी एवं सुरक्षा बल भी परेशान रहे। अरे कुछ नहीं होगा, नीचे उतरो, अरे ट्रैक से नहीं जाना है, चलो रास्ता बताओ, उधर से रोड है चलो। लोगों ने, रेलवे के सारे लोगों ने मिलके जो भी उसको कन्विंस करके उतारा गया। अभी पता कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या मैटर है। कितनी देर तक वो चढ़ा हुआ था? या कितने घंटे से? 40-45 मिनट था शायद। ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है? थोड़ा सा असर तो पड़ा। मैं वो डिटेल नहीं है, मैं अभी जस्ट अभी इन्वेस्टिगेशन मतलब इंक्वायरी कर रहे हैं क्या इशू है, क्या मैटर है, कौन है आदमी। ठीक है। आसनसोल के काली पहाड़ी मोड़ के निकट नगर निगम की ओर से सब्जी, फल और मछली के थोक बाजार का निर्माण करवाया गया है। दरअसल आसनसोल बाजार में पहले से मौजूद सब्जी, फल और मछली बाजार को स्थानांतरित करने के लिए काली पहाड़ में इस बाजार को बनाया गया था। लेकिन नगर निगम की ओर से जिस दिन से बाजार के स्थानांतरण को लेकर कवायद शुरू की गई थी, उस दिन से लेकर फ्रूट्स और वेजिटेबल संगठन के सदस्य बाजार स्थानांतरण से जुड़े तमाम समस्याओं और मुद्दों को लेकर नगर निगम के मेयर सहित अन्य अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कुछ समस्याओं को कुछ महीने पहले ही आसनसोल लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से भी साझा किया था। और अब जब बाजार बनकर तैयार हो चुका है और व्यवसायियों को दुकान आवंटन किए जाने हैं, तो नगर निगम का बाजार स्थानांतरण को लेकर उठाया गया ये कदम असफल सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि थोक विक्रेताओं को बाजार और उसकी दुकानें पसंद नहीं आई। उनका कहना है कि अन्य राज्यों के सब्जी मंडी की तुलना में इस मंडी का निर्माण बहुत ही छोटे तर्ज पर किया गया है। दुकानों का आकार भी छोटा है, जिससे सामान रखने में उन्हें असुविधाएं होंगी। इसके अलावा जो गाड़ियां सामान लेकर बाजार पहुंचेंगी, उनके लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बनाई गई है। कुल मिलाकर व्यापारियों ने काली पहाड़ी के थोक बाजार के इस प्लान को अनप्लान्ड बता दिया, जिस पर मेयर ने कहा कि जब मार्केट का प्लान तैयार किया जा रहा था, उस समय वह पद पर आसीन नहीं थे। अब इस पर क्या किया जा सकता है, वो ये देखेंगे। फ्रूट मार्चेंट का जितना भी लोग है, कोई भी इसमें इंक्लूडिंग नहीं था, किसी का एडवाइस भी नहीं था। सरकार अपने हिसाब से बनाया ताकि हम लोग वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कहीं भी मंडी एसोसिएशन में कहीं पर भी जो है, आप बाजार समिति में कहीं पर भी जो है, इस तरह का कोई बाजार नहीं बना है। आप बाजार समिति बनाइए ऑल ओवर वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर इंडिया, कहीं का भी मैप उठा के देखिए, जो बाजार समिति का सिस्टम है, कंडीशन है, जिस हिसाब से बनता है उस हिसाब से बना के दीजिए हम लोगों को। और ये जो बना है, यहाँ पे एक गाड़ी अगर खड़ा कीजिएगा तो 4 दुकान का माल ऐसे छूट जाएगा।
दुकान का। मेयर साहब और मेयर साहब से भी बातचीत हुआ। मेयर साहब बोले हम तो अभी आए हैं, इससे पहले हम लोग इससे पहले हम लोग तिवारी साहब थे, उस टाइम भी हम लोग आवाज उठाए कि ये छोटा सा बाजार में हम लोग नहीं जा पाए। ওটা দুতলা হয়ে যাওয়ার জন্য গ্রাউন্ড ফ্লোর আর ফার্স্ট ফ্লোর হয়ে যাওয়ার জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। তো আজকে আমরা গেছিলাম দেখতে কালীপাহাড়ি, আর একটা জায়গা দেখা হলো, দুটো পরপর জায়গা দেখেছি। জায়গা দেখে আমরা ওদের যেভাবে চাইছে সেভাবে ওদের একটা আমাদেরকে মানে প্ল্যান দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে। এবার প্ল্যানটা দেখার পর ওটা ফিট হচ্ছে কিনা আমরা দেখে তারপর আগামী দিনে কাজটা শুরু করবো আমরা। ফলেরই বলছে 100-র উপরে, মাছের ওইরকম, মানে সব মিলে মোটামুটি 300-400-র উপর হবে। আদি মোহিনী মোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনী মোহন কান্দিলালের আসানসোল শোরুম, 116 GT रोड, ऑपोजिट ऑफ वेटरन पेट्रोल पंप। आज आसनसोल नगर निगम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका नाम है गरुई नदी। ये वो नदी है जिसमें कुछ घंटों की बारिश में ही बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये वो नदी है जिसके दोनों किनारों पर एक बड़ी आबादी ने कब्जा कर लिया है और जिन्हें हटाना शायद प्रशासन के बस की बात नहीं है। हालांकि नदी के किनारों पर अपना आशियाना वे बनाते हैं जिनके पास वाकई कोई ठिकाना नहीं बचा होता। लेकिन आपको गरुई नदी के किनारे कई मंजिला इमारतें देखने को मिलेगी, जो ये बताने के लिए काफी है कि नदी के किनारे बसे हुए लोग वहां रहने के लिए तो मजबूर नहीं है। और ये वही गरुई नदी है जिसे नदी के तौर पर नहीं बल्कि डंपिंग यार्ड के तौर पर लिया जाता है, इसलिए इस इलाके का सारा कचरा नदी में ही फेंक दिया जाता है। तो नदी की स्थिति प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। राजनीतिक दलों के अलावा स्थानीय लोग और कई संस्थाओं ने भी नदी की साफ सफाई के लिए आसनसोल नगर निगम से अनुरोध किया है। और इसी क्रम में पीस इंडिया इंटरनेशनल के फाउंडर चेयरमैन फिरोज खान भी आसनसोल नगर निगम के उप मेयर अभिजीत घटक तथा अध्यक्ष अमरनाथ चैटर्जी से मिलने पहुंचे और उनके साथ संस्था के अध्यक्ष प्रदीप प्रसाद भी मौजूद थे। फिरोज खान ने बताया कि नदी और उसके आसपास के इलाकों में साफ सफाई नहीं होने के कारण यहाँ गंदगी फैली रहती है और थोड़ी सी बारिश में यहाँ ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जिससे किसी के जान पर बन जाती है। आसनसोल नगर निगम और जनता दोनों को ही नदी की साफ सफाई के लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और फिरोज खान ने आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक को बताया कि नदी में गंदगी ना डाले, इसके लिए पीस इंडिया इंटरनेशनल लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाने वाली है। फिरोज खान ने कहा कि पीस इंडिया इंटरनेशनल संस्था नगर निगम के सहयोग के लिए हमेशा खड़ी है।